प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि साइंस के अकॉर्डिंग किसको वर्क की तरह क्या माना जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि काम को करने के लिए ये दो कंडीशंस नेसेसरी है। हम ये भी बता सकते हैं कि किसने काम किया, किसके ऊपर काम किया और किसके अगेंस्ट काम किया। लेकिन उसका क्या अगर कोई पूछेगा कि कितना काम हुआ है? तो आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इस तरह ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे फोर्स से किया गया काम फोर्स के मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस होता है, जो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और इसके पैरेलल है। वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्स 1 न्यूटन के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर के बराबर है, तो फोर्स से किया गया काम 1 न्यूटन मीटर होगा। यहाँ वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर या जूल्स है। इस तरह 1 जूल किसी ऑब्जेक्ट पर किए गए वर्क डन की अमाउंट होता है। जब 1 न्यूटन का फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के साथ 1 मीटर तक इसे डिस्प्लेस करता है। अब किया गया वर्क डन या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे। चलिए हम राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव की तरह लेते हैं। जब इस बॉक्स को राइट साइड की ओर एक्ट कर रहे 5 न्यूटन के फोर्स के साथ 2 मीटर्स तक डिस्प्लेस किया जाता है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जो 10 जूल्स है। और यहाँ तक कि अगर फोर्स लेफ्ट की ओर से एक्ट किया हो, तब भी वर्क डन पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नेगेटिव वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करना चाहिए। जैसे कि एक फोर्स एक मूविंग ब्लॉक को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ रिटार्डिंग फोर्स लेफ्ट की ओर एक्ट किया है, जबकि ब्लॉक राइट की ओर मूव कर रहा था। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां वर्क डन 0 हो सकता है, कुछ इस तरह। आप बॉक्स को कितना भी जोर से धक्का क्यों ना दे, वो नहीं हिलेगा। या इस तरह जहां डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये फोर्स के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है और इसके पैरेलल नहीं है। आइए हमने जो अभी सीखा उसे क्विकली समराइज करें। एक कांस्टेंट फोर्स से हुए वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट फोर्स के पैरेलल होना चाहिए। वर्क डन का यूनिट जूल है। वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 भी हो सकता है। इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल यहाँ एंड होता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी। अंटिल देन, बाय बाय।